नमस्कार। हिंदी ऑडियो में ये मेरा पहला प्रयास है। मुझे विश्वास है कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आएगी। उच्चारण में कुछ गलती होने से या प्रयोग में कुछ गलती होने से मुझे क्षमा कीजिएगा। आपके सहयोग से मुझे विश्वास है कि मैं धीरे धीरे और निश्चित रूप से बेहतर हिंदी ऑडियो वीडियो प्रस्तुत करने में सफल होऊंगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हस्तिनापुर महल की छत पर खड़ी होकर द्रौपदी नगर की ओर देख रही थी। वहां न कोई वीर था, न कोई शक्तिशाली योद्धा, केवल युद्ध से उजड़ी हुई विधवाएं, अनाथ बच्चे, रोती हुई संतानें और दुख में जीते हुए लोग। द्रौपदी के दिल में एक स्वर गूंजा, क्या इन सबकी जिम्मेदार मैं हूँ? ठीक उसी क्षण श्री कृष्ण चुपचाप वहां आ पहुंचे। जैसे ही उसने कृष्णा को देखा, द्रौपदी भीतर के गहरी दर्द के साथ रोने लगी। कृष्णा ने कोमलता से पूछा, क्या हुआ द्रौपदी? द्रौपदी चुप रही, लेकिन कृष्णा ने उसकी हृदय की पीड़ा को समझ लिया। इसलिए कृष्णा ने बोलना शुरू किया, द्रौपदी, विधि क्रूर होती है। ये हमारी सोच के अनुसार काम नहीं करती। हमारे कर्म, वचन और विचार की हमारे परिणामों का निर्धारण करते हैं। तुमने प्रतिदोष की चाह रही थी, वो प्राप्त कर लिया। केवल दुर्योधन और दुशासन की नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़े सभी नष्ट हो गए। तो अब दुख क्यों? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए था। द्रौपदी ने दुख भरी स्वर में पूछा, क्या आप मेरे गांवों को भरने आए या उन पर नमक छिड़कने का? कृष्णा ने उत्तर दिया, मैं न तो गांव को भरने आया हूँ, न नमक छिड़कने का। मैं तुम्हें सच्चाई का बोध करने आया हूँ। इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तुम जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन तुम भी एक कारण अवश्य होगा। यदि तुमने दूरदृष्टि अपनाई होती तो कई दुखों से बचा जा सकता था। धीरे से द्रौपदी ने पूछा, मैं क्या कर सकती थी कन्हैया? कृष्णा बोला, तुम बहुत कुछ कर सकती थी द्रौपदी। अपने स्वयंवर में यदि तुमने कर्ण का अपमान न किया होता और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने दिया होता, तो शायद परिणाम कुछ और होता। बाद में जब कुंती ने तुम्हें पांचों भाइयों की पत्नी बनने को कहा, यदि तुमने विरोध किया होता तो कोई और मार्ग निकलता। फिर महल में तुमने दुर्योधन का उपहास करते हुए कहा था, अंधे का बेटा भी अंधा होता है। इस प्रकार तुमने उसे अपमानित किया। वह एक शब्द एक विश्वासघात का बीज बन गया। यदि तुमने वह अपमानजनक बात नहीं कहा होती तो शायद तुम्हारे चीरहरण की नौबत भी नहीं आती। एक शब्द एक परिस्थिति को जन्म देता है। एक परिस्थिति एक महासंकट को जन्म दे सकती है। इसीलिए कहता हूँ, वचन सोच समझकर और अर्थपूर्ण ढंग से बोलना चाहिए। द्रौपदी के भीतर गहरी मौनता छा गई। कृष्ण अपने कोमल ज्ञान भरे स्वर में बोले, शुद्ध विचारण से बोले गए ये वचन शुभ फल ही देते हैं। विधि के कोसने की बजाय हमें विधि के सामने स्वयं को शुद्ध और सजग बनाना चाहिए। सदैव शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ करो, विधि भी अनुकूल ही हो जाएगी। क्या बोला? सदैव शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ करो, विधि भी अनुकूल हो जाएगी। ये सत्य महाभारत के हर प्रसंग में छुपे मोती की तरह चमकता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।